हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में देखेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारा एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल होता है जिससे हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करने के लिए जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास टूल है वो है मेसन्स गेन फार्मूला। आप लोग देख सकते हैं मेसन्स गेन फार्मूला को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। सो द मेसन्स गेन फार्मूला इज़ नथिंग बट the overall transmittance or graph transmittance between the source node sink, and which is given by T is equal to summation of gk del k by del। ओवरऑल ट्रांसमिटेंस होता है इनपुट और आउटपुट नोड के बीच। ये मेसन्स गेन फार्मूला से हम लोग जो है डिराइव करते हैं, जहाँ पे टी जो है वो ट्रांसफ़र फंक्शन है, डेल जो है वो मेरा 1 माइनस ऑफ सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स गेन। सिग्नल फ्लो ग्राफ में गेन क्या है, लूप गेन क्या है, ये हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। इंडिविजुअल लूप गेन में की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। 2 नॉन टचिंग लूप क्या होते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे। सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। 3 नॉन टचिंग लूप और उनका प्रोडक्ट गेन कैसा होता है, ये हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे। जी के यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर टर्म में जी के दिया है, जो कि सिंपली फॉरवर्ड पाथ गेन होता है। फॉरवर्ड पाथ मतलब फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट। इनपुट से आउटपुट को में जाने के लिए जो हम लोग पाथ का यूज़ करते हैं वो हमारा फॉरवर्ड पाथ होता है। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास है जी डेल के। ये डेल के जो है वो होता है द पार्ट ऑफ डेल नॉन टचिंग टू केथ फॉरवर्ड पाथ गेन। जो मेरा फॉरवर्ड पाथ से ऐसा लूप जो टच नहीं हो रहा है उसको मैं डेल से शो करूँगा। तो मैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ का मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कुछ फॉरवर्ड पाथ हैं, कुछ लूप्स हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं। ऐसा फॉरवर्ड पाथ है जो किसी लूप को टच नहीं करता है, 3 नॉन टचिंग लूप है। तो इन सबको मैं मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पे लिखूँगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड पाथ गेन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ शो किया गया है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट से आउटपुट जाने के कितने रास्ते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला रास्ता आप लोग देख सकते हैं 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू 1। तो ये पहला गेन हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ गेन, दैट इज़ G1 इज इक्वल टू G1 G2 G3 G4। सेकेंड मेरा हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1 G1, फिर यहाँ से G5 और G5 से होता हुआ ये आउटपुट C में पहुँच जाते हैं। तो G1 इंटू G5 मेरा सेकेंड पाथ हो जाएगा, तो G2 इज इक्वल टू G1 इंटू G5 हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला फॉरवर्ड पाथ गेन है, इस फॉरवर्ड पाथ गेन में सारे लूप जो हैं, लूप का मतलब है कि जिस नोड से स्टार्ट हो रहा है उसी नोड पे वापस आना चाहिए। तो ये मेरा एक लूप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा लूप है, ये इंडिविजुअल तीसरा लूप है, ये एक चौथा लूप है। ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि फॉरवर्ड पाथ गेन फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन से ऐसा कौन सा लूप है जो टच नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो। कहीं ना कहीं सारे लूप्स फर्स्ट वाले फॉरवर्ड पाथ से टच हैं। सिमिलरली जो मेरा सेकेंड फॉरवर्ड पाथ है जिसमें G1 और G5 इंक्लूड है, 2 फॉरवर्ड पाथ गेन इंक्लूड है, इसमें से मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो लूप है वो टच नहीं है, बाकी ये वाला लूप टच है इस गेन से, इस फॉरवर्ड पाथ से। इस फॉरवर्ड पाथ में ये नोड भी आ रहा है, नोड मतलब ये पॉइंट है, ये वाला लूप भी टच है। ठीक है। सेकेंड वाले फॉरवर्ड पाथ से ये वाला भी टच है, ये वाला नोड कॉमन हो जा रहा है, ये और ये। लेकिन ये जो नोड है ये सेकेंड फॉरवर्ड पाथ पे कॉमन नहीं है, तो ये दोनों नोड। ठीक है। तो G3 माइनस H2 ये ऐसा लूप है जो इस वाले फॉरवर्ड पाथ से कहीं भी टच नहीं है। तो मैं क्या लिख लूँगा, डेल 2 इज इक्वल टू 1 प्लस G3H2। ठीक है। 1 माइनस रहता है एक्चुअली में, तो 1 माइनस माइनस ऑफ G3H2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस G3H2। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंडिविजुअल लूप्स फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहला लूप मेरा ये हो जाएगा माइनस G1H1, दूसरा लूप मेरा ये हो जाएगा माइनस G3H2, तीसरा लूप मेरा ये हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये वाला हो जाएगा
ठीक है, G1 G2 G3 H3, तो G1 G2 G3 माइनस H3। चौथा वाला लूप मेरा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये एक सेल्फ लूप है, ठीक है, सेल्फ लूप बोलते हैं इसको, माइनस H4, तो आप लोग देख सकते हैं माइनस H4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना ये है कि इन चारों लूप में से ऐसे कौन कौन से लूप हैं जो आपस में टच नहीं है। तो L1 का कंपैरिजन L2 L3 L4 से मैं कर लेता हूँ। तो जब L1 का आप कंपैरिजन करेंगे L2 L3 L4 से, तो L1 देख लीजिए, ये L1 है, ये L1 से L2 टच नहीं है, L1 से L3 टच नहीं है, L1 से L4 टच है, तो L1 से L2 टच नहीं है, तो L1 L2 टू नॉन टचिंग लूप हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाइड करके मैं लिख सकता हूँ G1 H1 G3 H2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। L1 L3, L1 और L3 आपस में टच, L1 ये L1 है और L3 आपस में टच हैं, तो ये L1 L3 जैसा कोई लूप नहीं होगा। लेकिन L1 और L4 आपस में टच नहीं है, देख सकते हैं दोनों लूप आपस में टच नहीं है, तो G1 H1 H4, तो G1 H1 H4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली L2, ये L2, ये L1 का कंपैरिजन तीनों से हो गया। अब L2 का कंपैरिजन इन दोनों से कर दूंगा मैं, ऐसा मेरा इजी पड़ेगा, है ना। ये L2 है, तो L3 मेरा ये हो जाएगा, इससे तो टच है, ठीक है। L2 का कंपैरिजन L1 से हो चुका है, इसलिए L1 L2 लूप आ चुका है, तो इससे कंपैरिजन नहीं करूंगा L2 का L3 और L4 से। अब L2 जो है L4 से टच नहीं है, तो L2 L4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, G3 H2 H4 G3 H2 H4, ठीक है। अब L3 और L4 का कंपैरिजन करूंगा, तो L3 और L4, ये मेरा L3 है और ये मेरा L4 है, आपस में टच नहीं है, तो L3 L4 आपस में टच नहीं है, तो इसको लिख लूँगा। चूँकि मैंने L1 का कंपैरिजन L2 से कर लिया है, L2 का कंपैरिजन L3 से कर लिया है, L3 का कंपैरिजन L3 से L4 से कर लिया है, सबका कंपैरिजन एक दूसरे से कर लिया है, तो टू नॉन टचिंग लूप मेरे को यहाँ फाइंड आउट हो गया है। अब मुझे ये देखना है कि थ्री नॉन टचिंग लूप कैसे मिलते हैं। थ्री नॉन टचिंग लूप आप लोग देख सकते हैं, सिंपली है, ये L1 L2 और L4 आपस में टच नहीं है, तो L1 L2 और L4 को हम कैसे लिख सकते हैं, L1 L2 और L4 को आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये वाला टर्म मेरा आएगा माइनस G1 H1 G3 H2 और G4। और ऐसे कोई ऐसा थ्री नॉन टचिंग लूप यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, तो हम लोग अब ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे C बाई आर इज इक्वल टू G1 del 1 प्लस G2 del 2 बाई del, तो G1 del 1 G2 del 2 बाई del, तो del क्या है, 1 माइनस ऑफ समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप, तो माइनस करेंगे और ये माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस G1 H1 G3 H2 G1 G2 G3 H3 और ये H4 इंडिविजुअल लूप हो गया, ठीक है। सिमिलरली प्लस समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, तो समेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप में प्लस G1 H1 G3 H2 G1 H1 G3 H2 प्लस G1 H1 H4 G1 H1 H4 प्लस G3 H2 H4 G3 H2 H4 प्लस G1 G2 G3 H3 H4 G1 H1 G1 G2 G3 H3 H4 और समेशन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया G1 H1 G3 H2 H4। इस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे।